आज हम 11th स्टैंडर्ड के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 6 माइनस 24 आयोटा। स्टूडेंट्स, इसका कहने का मीनिंग ये है कि ये जो आपके पास टर्म है, जैसे हम लिखते हैं x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा। अब उसने क्या कहा है कि इसका जो कॉन्जुगेट है वो किसके बराबर है? आपका माइनस 6 माइनस 24 आयोटा। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, आपने जो लेफ्ट साइड है इसे सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है इसे, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, आप मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लेंगे और एंड में हम उसका क्या लेंगे? कॉन्जुगेट। या फिर पहले आप सेपरेट कॉन्जुगेट ले लीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एज यू विश। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं x को 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है 3x, x इंटू 5 आयोटा दैट इज 5x आयोटा, माइनस आयोटा को अगर आप 3 से करेंगे माइनस 3 आयोटा y, और यहां से अगर आप माइनस आयोटा y को 5 आयोटा से करते हैं तो क्या आता है 5 आयोटा स्क्वायर y। और जो राइट साइड है आप उसी तरह से उसे राइट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? -1 के। तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू फिल कर देंगे। देखिए हम यहीं पर इसकी वैल्यू फिल कर देंगे, आपने इसे नेक्स्ट स्टेप में राइट डाउन करना है। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? -1। तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाता है 3x प्लस 5y, और यहां से जो आयोटा है आप कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या बचता है 5x माइनस 3y, और इसी तरह से आप लेते हैं इसका कॉन्जुगेट और राइट साइड में है -6 माइनस 24 आयोटा। अब हम इनका कॉन्जुगेट लेंगे, जो प्लस आयोटा वाली टर्म है उसे आप माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जो है हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 6 माइनस 24 आयोटा। अब आपने कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है? जो रियल पार्ट है उसे रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। अब देखिए यहाँ पर रियल क्या है 3x प्लस 5y, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 5y किसके बराबर है? देखिए -6 के। और जो सेकंड वन है, अब जैसे माइनस आप लिख लीजिए इसी तरह से 5x माइनस 3y, यहां से किसके बराबर है? -24, बिकॉज आयोटा तो कैंसिल हो जाता है दोनों ही साइड से। तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को नंबरिंग कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड, और इसे किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, मे बी एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो अब देखिए यहां से पहले हमने क्या करना है, माइनस माइनस कैंसिल आउट करना है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बचती है? देखिए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, लीडिंग कोएफिशिएंट देखना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट आपका कौन सा है। अब लीडिंग कोएफिशिएंट के लिए आप क्या करेंगे, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन का, जिसे कि हमने लिखा है 5, तो आप उसे फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फर्स्ट इक्वेशन का जो इक्वेशन लीडिंग कोएफिशिएंट है 3, उसे आप सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है 5 3 15 एंड 5 5 25। इसी तरह से 5 को 6 से करेंगे 30। अब इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में 3 5 15 3 3 9, और इसी तरह से अगर आप 3 को 24 से करेंगे 3 4 12 3 2 6 6 and 1 7। तो आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इसकी साइन चेंज करना है। जैसे आपको पता है
अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। सेम टर्म है, देखिए 15x प्लस है, 15x माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 भी प्लस है और जो 9 है वो माइनस का नहीं है, ये साइन की जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाती है, अब 9 प्लस का है तो 25 और प्लस 9 कितना आ जाता है 34। उसके बाद माइनस माइनस प्लस और यहाँ से आपके पास ऐड करने के बाद माइनस 30 और कितना आ जाता है 102। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी माइनस 102 अपॉन 31। जब आप इसे कैंसिल करते हैं तो ये 3 के टेबल पर कैंसिल हो जाता है और y की वैल्यू क्या है -3। अब आपने क्या लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ y, या y इज इक्वल टू -3 इन योर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6। अब यहां से आप y की वैल्यू फिल कर दीजिए जो है -3। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाती है -15 -6 और यहां से क्या बन गई -6 प्लस 15 और 15 में से 6 गए 9। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। तो स्टूडेंट्स x आ गया 3 और y -3। तो ये आपके रियल नंबर्स फाइंड आउट हो जाते हैं। आप इन्हें चेक आउट भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जब वेरिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए ना x और y जो भी आपके पास दोनों वैल्यूज आई हैं उन दोनों को ही लेफ्ट साइड में आप फिल कर देंगे। देखिए इस तरह से, अगर आपकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है देन हमारा क्वेश्चन सही है। 3 3 9, 5 3 15। तो यहाँ से आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में भी आपका आंसर है -6 और राइट साइड में भी आपके पास है -6। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अलावा जो बाकी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।